हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लेसन 4 का टॉपिक जो है, ये लेसन का नाम है संधारित्र तथा विद्युत स्थिर विद्युत जनित्र। तो इसमें हमका पहला टॉपिक है हमारा चालक की विद्युत धारिता या विद्युत धारिता डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर में इसको सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे, इसका SI मात्रक जानेंगे, बीमा जानेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं विद्युत धारिता या चालक की विद्युत धारिता किसे कहते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश Q, मान लीजिए कोई चालक है, जैसे कोई तार ही हो गया, उसको आवेश आप दे रहे हैं Q, और उसकी विभव में वृद्धि, तो पहले विभव कितना था, अब कितना विभव वृद्धि हो रहा, बढ़ रहा, विभव में वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। उस दोनों का जो अनुपात, आवेश और विभव का जो अनुपात होगा, वो धारिता कहा जाएगा। इसे हम कैपिटल C से सूचित करते हैं। यहाँ पे जो C लिखते हैं थोड़ा सा तिरछा लिखते हैं, नहीं, अर्थात C = Q/V, आवेश बटा में विभव। किसी चालक को दिया गया आवेश Q और उसके विभव में वृद्धि V के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। चलिए, तो अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके कि अगर V का मान हम 1 कर देते हैं, V का मान 1 कर देते हैं, यदि V = 1, यदि V बराबर 1, तो क्या हो गया, C = Q/1, तो 1 यानी कि C = Q। अब इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि यदि विभव 1 हो तो जो धारिता होती है वो आवेश के बराबर हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः किसी चालक की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है जो उसका विभव एकांक से बढ़ा दे। यानी कि विभव जो है 1 बढ़ रहा है, तो उतना जितना आवेश हमको देना होगा वही उसकी धारिता होगी। तो दूसरी तरह से कहते हैं किसी चालक की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव को एकांक से बढ़ा दे। इसको भी लिख लेंगे, किसी चालक की विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता, विद्युत इस तरह से लिख के, धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है, उस आवेश के बराबर होती है जो उसका विभव एकांक या एकांक से बढ़ा दे। तो चालक की जो धारिता है उसकी आवेश संचित करने की क्षमता भी होती है। तो इसमें नोट में हम करके लिख लेते हैं, चालक की धारिता या विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश संचित उस चालक द्वारा आवेश संचित या करने की क्षमता होती है। अब चलिए हम देखते हैं कि धारिता जो है इसका SI मात्रक क्या होगा, इसको बीमा क्या होगा, इसके अन्य कौन कौन मात्रक हैं धारिता के। तो अब जो है धारिता, विद्युत धारिता
वही चालक की धारिता। विद्युत धारिता, धारिता मतलब आयतन भी होता है, विद्युत धारिता अलग वर्ड है। विद्युत धारिता का मात्रक, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। चलिए देखते हैं, इसमें लिख देंगे चूंकि धारिता C इक्वल टू क्यू बाई भी बराबर, तो धारिता का एसआई मात्रक जो है क्यू बाई भी जो होता है, अब इसी परिभाषा से या सूत्र से इसका मात्रक निकलेगा। तो धारिता का एसआई मात्रक जो हैगा हम लोग देख रहे हैं, आवेश का एसआई मात्रक बटे में विभव का एसआई मात्रक। तो आवेश जो है कूलाम्ब है, तो आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलाम्ब हो गया। तो कूलाम्ब बटा में ये विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। तो ये हमारा हो गया C बाई भी, यानी कि C भी इन्वर्स, यानी कि कूलाम्ब बटा में वोल्ट, C भी इन्वर्स बराबर, इसे ही हम एक फैराडे या फैराडी कहते हैं। एक फैराड कहते हैं, या फैराडे भी कहा जा सकता है। एक फैराड, FRADAY, एक फैराड जो है, अब हम देखेंगे इसमें इसका परिभाषा, एक फैराडे का परिभाषा जो है क्या होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि जो किसी चालक को जो एक कूलाम्ब आवेश देने से उसका विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाता है, तो उसकी धारिता जो है 1 फैराडे हो जाती है। एक कूलाम्ब बटे 1 आवेश को हम 1 फैराडे कहते हैं। अब जो है इसमें तो लास्ट में लिख सकते हैं विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक, अतः एसआई मात्रक जो मेरा क्या हो गया, फैराड। इसके अन्य भी मात्रक हैं, जैसे इससे छोटा मात्रक एक माइक्रो फैराडे भी कह सकते हैं, छोटा अन्य छोटा μF, एक माइक्रो फैराडे यानी कि 10 के पावर -6 फैराडे। एक पिको फैराडे PF, एक पिको फैराडे बराबर 10 के पावर -12 फैराडे। इस प्रकार हो गया। अब हमको जानना है कि धारिता जो है इसका, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक तो हो गया, अब बीमा के बारे में जानना है। तो बीमा लिखने के लिए हमको दोनों ही राशि का, जैसे विभव आवेश है और उसका क्या कहते हैं विभव, इस दोनों का अनुपात हम करेंगे, तब तो जाके हमारा जो है इसका एसआई बीमा उसका लिख पाएंगे। तो बीमा हम देखते हैं, धारिता, विद्युत धारिता की बीमा, विद्युत धारिता की बीमा यानी कि C की बीमा बराबर आवेश की बीमा यानी कि Q की बीमा, बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं, बटा में V की बीमा। तो आवेश की बीमा बटा, तो आवेश जो है हम लोग किसे कहते हैं, आवेश, तो Q इक्वल टू IT होता है, I इंटू T, यानी कि एम्पियर्स। Q इक्वल टू IT, I इक्वल टू होता है Q बाई आवेश में समय, आवेश बटा में समय, Q इक्वल टू IT। तो तिरछा Q से, तो तिरछा हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे I इक्वल टू सूत्र 1 होता है, धारा बराबर आवेश बटा में समय, तिरछा गुणा कर लेंगे तो Q इक्वल टू IT, एम्पियर, T मैंने सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड इसका ऐसा ही मात्रक हो गया, एम्पियर सेकेंड। तो बीमा कितना होता है, तो A एम्पियर का ही समय का T, तो AT हो जाएगा, आवेश का बीमा AT, उसी को AT हो गया। और इसका जो है हमको विभव क्या होता है, तो विभव जो हमारा है इसको समझ लेंगे आप लोग। विभव जो है
ये हमारा v बराबर होता है W बटा में Q, कार्य बटा में आवेश। तो कार्य का ml² T इनवर्स 2 और आवेश का अभी लिखे हैं 80। तो यहाँ पे लिखना होगा हमको, तो ये ऊपर जाएंगे तो A इनवर्स ml² T इनवर्स 3, A इनवर्स ml² T इनवर्स 3, यहाँ पे हो जाएगा A इनवर्स ml² T इनवर्स 3। अब इसी सबको मिला लेंगे तो C की जो बीमा है वो मेरा निकल जाएगा, A से ऊपर जाएगा तो A इनवर्स 2 और M इनवर्स, और ये ऊपर जाएगा L² जो है, तो एक मिनट सॉरी, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो A² हो जाएगा। और नीचे M इनवर्स है तो ऊपर L इनवर्स 2 और T वाला जो है माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा T इनवर्स T4। तो A² M इनवर्स L इनवर्स 2 और T पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, तथा उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले, ताकि आपको इससे जुड़ी जितनी भी वीडियो है आपको मिलता रहे।